अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ ग्रीन रियल्टर की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं सारी चीज़ें छोड़ के आपके 5 मरले रेजिडेंशियल न्यू डील की। वो राइट नाउ लेवल पे चल रहा है, जो कि कल मैंने आपको अनाउंसमेंट की थी -25,000 पे था। कल रात 8 से 10 के दरमियान इसने -25,000 की फ़िगर ने -40,000 की फ़िगर को टच किया था। ये मैं अब आपको डरा नहीं रहा, क्योंकि कल मुझे कॉल आई, यार आप भी बैड न्यूज़ देने लग गए हो। सर देखिए, ख़बरें वही हैं जो एज़ इट इज़ सच्ची और खरी ख़बरें आपको यहाँ से मिलेंगी। -40,000 की फ़िगर को इसने टच किया। अब राइट नाउ अभी दोपहर का टाइम है, तकरीबन कोई 2 से 3 का, और अपलोड होने में पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो राइट नाउ जो मार्केट है वो स्टेबल हुई है, बायर लेवल के हैं। सेलर कह रहा है जी मैंने 10,000 ओन लेना। ये करंट सिनेरियो है। अब आप ये देखें कि कितनी देर का डिफरेंस है। कल रात 8 से 10 के दरमियान 40,000 तक गया था, जबकि जो क्लोजिंग हुई थी वो -20-25 की हुई थी, माइनस में ही गई थी। लेकिन आज इतफाक़ से दोबारा चीज़ लेवल पे आई हुई है। तो ये मैं इसीलिए कहता हूँ, और हाईलाइट भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ। कल रात को मैंने जो वाक़या, ये जो अपडेट हुई है वो मैंने आपको सुनाई इसलिए ताकि आपके इल्म में हो कि मार्केट इसे ही कहते हैं, फ्लक्चुएशन इसे ही कहते हैं। अब मैं कोशिश की थी कि मैं दूसरी वीडियो भी बनाया करूँ इसके कंपैरेटिवली, जो सोसाइटी है, जो कि नो डाउट एक हेल्थी कंपटीशन देगी इसको, उसकी भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो साथ साथ अपलोड करता रहूँ। अब क्योंकि बात हो रही है लिबर्टी लैंड की, अब लिबर्टी लैंड में अब यहाँ से सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि एक चीज़ एक घंटे में -40,000 थी, अगले घंटे में -25,000 15,000 का डिफरेंस आया। अब एक रात से लेके अब तक चीज़ लेवल पे आई हुई है। तो 40-50,000 का डिफरेंस ये चुटकियों में अप एंड डाउन होता है। तो यही ट्रेडिंग का हुस्न भी है कि जनाब कभी भी चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है। तो जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो इस चीज़ से अच्छी तरह बाखबर हैं। अब जो छोटे दिल के हजरात हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और ऑब्वियसली ये सोचा कि मैंने 2-3 महीने गुजारने, तो कम से कम वो 1 महीना कि मेरी डेली अपडेट से भी दूर है, माजरत के साथ, क्योंकि हो सकता है जो पिछले दिनों में कंटिन्यूसली जा रही है अप एंड डाउन। अब एक्सपेक्टेड ये है कि कल से फ़ाइल आ जाएंगी। कोई मुझे कॉल आई कि यार मैंने फ़ाइल, मेरे डीलर भाई ने फ़ाइल कॉल की कि फ़ाइल आके ले जाएँ। मेरे में नहीं है अभी तक, ना मैंने फ़ाइल देखी है। होपफुली किसी को मिल भी गई हो, हमें नहीं मिली अभी। तो एक्सपेक्टेड यही है कि कल से फ़ाइल भी आ जाएंगी। तो जैसे ही फ़ाइल आएंगी तो ऑब्वियसली आप हमसे कॉल करके, जिन्होंने हमसे ली है, जिन्होंने जिस भी भाई से ली है, वो उनको कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि जनाब फ़ाइल अवेलेबल हो गई है तो मुझे बता दें। और जो परसों की वीडियो में गालबन मैंने कहा था कि डिफरेंस आएगा 20,000 का सुनने का, 20,000 या 21,000 का, तो वो अनडाउटली क्लियर हो गया है। सोसाइटी ने हमसे 20,000 पर फाइल एक्स्ट्रा लिया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फेसिंग वैल्यू होगी वो 7,15,000 ही है एज़ पर अनाउंसमेंट। तो जिन भाइयों ने 6,95,000 DP दी थी, जिस भाई को, जिस डीलर भाई को, तो जब वो फ़ाइल रिसीव करने जाएंगे तो ऑब्वियसली वो 20,000 आपसे एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे पे की है सोसाइटी को। क्योंकि जो आप रिसीविंग लेंगे वो 6,95,000 की बजाय 7,15,000 की ही मिलेगी आपको। तो ये तो चीज़ होगी, डिस्कस होगी एग्जैक्ट रेट का। अब बात फिर वही है कि ये मेरा मतलब या मेरा मकसद यहाँ पे आने का सिर्फ ये नहीं होता कि आपको अप टू डेट रेट से आगाही की जाए। मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई आपको हौसला या गुड न्यूज़ टाइप कुछ दी जाए, ताकि आप कम से कम पैनिक होने से बच सकें। अब राइट नाउ जो आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब एक कमर्शियल आएगा, ऐसे आएगा, उस कमर्शियल की वैल्यू ये होगी, वो कमर्शियल पे इतना ओन स्टार्ट होगा। अब ओबियसली आने से पहले कुछ चीज़ें थोड़ी सी ढकी छुपी रही तो बेहतर है, लेकिन इशारतन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कमर्शियल और एक्सपेक्टेड है। कब? अप टू 2 मंथ, 2 महीने तक। ये नहीं कह रहा कल आ जाएगा। आप लोगों ने कहना पिछली फाइलें आई, कोई नहीं, अगला कमर्शियल आने लग गया। तो इत्तफाक से अब अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद आपसे मैं दोबारा रब्ता करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। अच्छा, हमारी जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि क्या कब तक एक्सपेक्टेड है। अब बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अपना फ्यूचर देख लें कि जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है कि आया कि ये सोसाइटी किस काबिल है, सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए भी या नहीं, या कितनी देर मज़ीद हमें होल्ड करना चाहिए, या मतलब इसका नियर फ्यूचर क्या है। तो मेरे मुताबिक जो हमारे पास इल्म आया है या जो भी मैं गैदर इन्फॉर्मेशन कर सकता था, उसके मुताबिक एक नया कमर्शियल आने को है, मतलब विद इन 2 मंथ या आफ्टर 2 मंथ। तो ऑब्वियसली जब कोई नई चीज़ आएगी तो वो पिछली को
पिछली पे उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी। तो ये सिर्फ छोटा सा जो मैंने आपको क्लैरिटी बता रहा हूँ, ये इसलिए कि जिन लोगों ने बड़े कमर्शियल लिए हैं 5 या 33 मरला जो 19-20 की ब्रैकेट में कंटिन्यूसली फॉल करें, तो ये उनके लिए तकरीबन गुड न्यूज़ है, बजाय इसके कि वो पैनिक हो के जनाब 25 से वापस आया हुआ है, 19-20 कब से रुका हुआ है। तो ये एक किस्म की खुशखबरी ही है आप लोगों के लिए कि ओबियसली जब कोई नया कमर्शियल आएगा उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर उसकी कोई थोड़ी सी क्वालिटी ज़्यादा हुई, फॉर एग्जांपल कोई फाउंटेन कोई उसके आसपास हुआ या कोई डांसिंग फाउंटेन हुआ, कुछ भी हुआ, तो ओबियसली उसकी कमर्शियल वैल्यू की थोड़ी सी प्राइजेस ज़्यादा होंगी। उस प्राइजेस का इस प्राइजेस पे जो ऑलरेडी कमर्शियल है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी प्राइजेस बूम करेंगी। ये 2 महीने तक का ज़हन बना के रखें आप लोग कि चीज़ें आ सकती हैं और आ जाएंगी। दूसरी बात करते हैं कि रेजिडेंशियल का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सर बात करते हैं नई फ़ाइल जो है ना वो 37,75,000 की है, पुरानी फ़ाइल थी 31,95,000, टोटल 32 लाख। अब हमारा सिर्फ ये माइंड में क्वेश्चन है यार इस पर कब बोन आएगा, कितना ओन आएगा। अब ये 2 चीज़ें भी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नई फ़ाइल और पुरानी फ़ाइल 5 मरला रेजिडेंशियल की। अब 5 मरला रेजिडेंशियल की सपोज़ इमेजिन करते हैं कि 1 लाख ओन आ गया, 37,75 बल्कि 1,25 की एग्जांपल देते हैं, 1,25,000 ओन आ गया, टोटल वैल्यू है इसकी 37,75,000। तो ये ओन मिला के तकरीबन कोई 39 लाख की पड़ जाएगी, 1 कम 40 39 लाख की। जबकि जो पुरानी फ़ाइल है वो राइट नाउ कितने में मिल रही है, तकरीबन जो उसमें ओन जाता है कंटिन्यूसली वो 340 से 360 की ब्रैकेट में है। और अगर इसका ओन 32 लाख में ऐड कर दिया जाए तो तकरीबन कोई 35,50,000 के लगभग हमें फ़ाइल मिलती है। पुरानी फ़ाइल का रेट बन रहा है 35,50,000, नई का इमेजिन करें कि 1,25,000 ओन आ गया तो वो 39 लाख, तकरीबन 4 लाख का डिफरेंस है। तो इन केस जिन भाइयों के पास पुरानी फ़ाइल है वो भी ये थोड़ी सी उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जब भी नियर फ्यूचर 1 दिन बाद 2 दिन बाद हो सकता है रात को 50,000 ओन हो, ये भी हो सकता है कि रात को थोड़ा सा माइनस देखने को मिल जाए क्योंकि मार्केट है। मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन बात वही है कि मेरी अपनी उम्मीदों से या मेरी अपनी ज़हनियत से या मैं चाहूँ तो ऑब्वियसली क्यों माइनस में चीज़ लेके जाऊँ। बाकी चीज़ें लेवल पे हैं, एक्सपेक्टेशन भी अच्छी है, फ़ाइलें भी आने वाली हैं। अब इस मार्केट ने ऊपर ही जाना है और अल्लाह खैर करे ऊपर ही जाए। तो जैसे जैसे ये चीज़ ऊपर जाएगी पुरानी फ़ाइलों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज़ पुरानी फ़ाइल अगर नई फ़ाइल 1,25,000 ओन पे जाती तो कम से कम इसका जो डिफरेंस होगा 50,000 से 60,000 ओल्ड फाइल पे पड़ेगा और वो भी मज़ीद ऊपर जाएगी। ये हो गई टोटल वैल्यू से कंपैरिजन करने वाली चीज़ें हैं। बाकी सिर्फ एक चीज़ बची, क्योंकि दोनों चीज़ें डिस्कस हो गई तकरीबन, पुराना कमर्शियल नया कमर्शियल जो अपकमिंग है पता नहीं कब आता है। फ़ाइलें भी डिस्कस हो गई नए रेट की और पुराने रेट की, 5 मरला रेजिडेंशियल की। सिर्फ एक चीज़ बची, हमारा छोटा कमर्शियल, हमारा छोटा सा प्यारा सा मासूम सा कमर्शियल जो राइट नाउ क्या कहूँ मैं कि इसका बेचारे का कोई वाली वारिस नहीं है। शदीद लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी ने 670 की बाइंग की है, किसी ने 6 लाख की बाइंग की है। वो बेचारे सोच रहे हैं कि इस पर कब नज़र करम होगी और वाकई वो सीरियसली वो वेट करें कि इस पर कब नज़र करम होगी। राइट नाउ अभी भी ये 325-375 की ब्रैकेट में है। इवन के कल रात को भी एक कमर्शियल मैंने छोटा 310 में सेल होते देखा है, इसका मैं गवाह खुद हूँ। अब बात सिर्फ इतनी है कि जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की है उस पर रेट पे कब इम्पैक्ट पड़ेगा। सर देखें, मार्केट में चलती है हवा, कंटिन्यूसली कमर्शियल ने अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। अगर 19-20 पे, तो छोटे कमर्शियल ने भी अपने आप को 3-4 की ब्रैकेट में ही रखा हुआ है। आज 5 से 10 बार मार्केट में घूमने लग जाएंगे ना कि मुझे छोटा कमर्शियल चाहिए, आप बिलीव करें छोटे कमर्शियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एट द एंड बायर ही होता है। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डीलर हजरात ही होते हैं जो मार्केट ऊपर और नीचे करते हैं। ये था अभी का टोटल ओवरव्यू। बाकी मैं कोशिश करता हूँ रात तक जो भी अपडेट हो उसको भी एज़ इट इज़ आप लोगों तक पहुँचा दी जाए, ताकि आप लोग, क्योंकि मुझे उम्मीद है जिस तरह मुझे कॉल्स आ रही होती हैं आप अपडेट चाह रहे होते हैं अगर प्राइस क्या चल रही है, कितना फ़र्क पड़ा कितना नहीं पड़ा। उम्मीद अच्छे की है, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि उम्मीद अच्छे की लगाएं। इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।